जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के अनेक सवाल थे, अनेक प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ रहे थे। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ा यही था कि क्या चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है, ले रहे हैं, क्या मामला है। तो पहली बात तो यही मैं खत्म करना चाहूंगा कि परमिशन तक आप पहुंचे ही नहीं थे। उससे पहले ही आपकी प्रोसेस अटक गई है। उसमें क्या कारण है अटकने का और अंकुश लगने का, तो आप लोगों को पता है कि आदर्श आचार संहिता लगी, तो उसके अंदर उन्होंने चुनाव आयोग से जो लोग हैं, जो पर आप एग्जाम देके आए हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। तो आपको आदर्श आचार संहिता के अंदर आपको नियुक्ति पत्र है, आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्या मिल सकता है, तो नहीं मिलेगा। कारण यह है कि आपके जो अधिकारी हैं, अपने अपने विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी फाइलों के अंदर भी अभी गड़बड़ी है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो भी प्रकरण चल रहे हैं उनकी भी फाइलें वहां पर कलेक्ट हो गई है, तो उनकी अब छंटवाई होगी। कोई अधिकारी अब रिस्क नहीं लेगा। आनंद फानन के अंदर जो कार्य हो जाता वो अलग चीज थी, लेकिन जो है छंटाई होगी उन पे गहनता से होगी। ठीक है, अगर छोटी मोटी बात भी अगर कहीं कोई प्रकरण है तो उसे भी सुलझाया जाएगा। दूसरी बात कि क्या इसके अंदर स्क्रीनिंग होगी आचार संहिता के अंदर, तो आचार संहिता के अंदर मुश्किल है आपकी स्क्रीनिंग होना भी। आपको 1 महीने का या 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। कारण यह है कि आपकी जो विभाग है वो पहले अभी तक उनके द्वारा भी एक रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा कि सभी फाइलें आई है, आपके जो भी जानकारी है उनको, जिनके भी कोई प्रकरण चल रहा है उनको अलग करके फिर आपके आगे कमेटी को भेजे कि इसके अंदर स्क्रीनिंग के लिए हमें इतने लोग हैं, इस हिसाब से हमने छटाई करके भेजी है। तो इसमें वो प्रोसेस है। हम बात कर रहे थे क्या राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग है, उसके अंदर क्या आप इस आचार संहिता के अंदर ही हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इसके लिए प्रयास किए गए और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो कोई भी हो, ये उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए, भागदौड़ की, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। और वो काम है कि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग हो जाए, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो लेकिन ये काम है, दोनों स्क्रीनिंग और आपके नियुक्ति पत्र, ये दोनों ही आचार संहिता के अंदर नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। सभी अधिकारी बिजी हो गए हैं और मेहनत करने वालों ने मेहनत की है। वास्तव में इस चीज को आप नकारा नहीं सकते हैं कि उन्होंने पूरा प्रयास किया था आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाने तक का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ कारण हैं, कुछ कारण आपको आदर्श आचार संहिता के बाद ही बताए जाएंगे। आप लोग भी सोशल मीडिया पे इस चीज का ध्यान रखें। एक तो कहीं पर भी कोई भी ऑडियो वीडियो का ध्यान रखें, कुछ बोलने से पहले इस चीज को समझ लें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो तुरंत कार्रवाई हो रही है, आपकी सेवा है समाप्त की जा सकती है। इसलिए कहीं पर भी सोशल मीडिया में कमेंट करते हो, कहीं वॉइस डालते हो, कहीं वीडियो डालते हो, तो आपको भी इस चीज का ख्याल रखना है कि इस आचार संहिता के अंदर आप भी संयमित जीवन बिताएं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, आवेश में आके आप कुछ लिख दो, कुछ और है तो उसके स्क्रीनशॉट डाल के लोग कार्रवाई कर देंगे। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। किसी भी पार्टी जीते, कोई भी जीते, आपको तो संयमित आपका है जीवन बिताना है। कारण ये है कि देखो, लोग हैं आपके पीछे पड़े रखे हैं, तो आप लोग हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि कोई जो जितना मिल रहा है वहीं से हाथ ना धो बैठो। तो आप लोग भी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आदर्श आचार संहिता के बाद में आपके काम होगा। और एक भाई ने कमेंट किया था क्या सर 1000% का क्या हुआ, वो 1000% से 1% भी कम नहीं है। 9 वर्ष से ऊपर वालों को तुरंत प्रभाव से उनको नियुक्ति मिलेगी। आप रिजल्ट का इंतजार करें और आराम से वोटिंग दें, वोट करवाएं। हर एक वोट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप इसकी समझें महत्व को। और हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और जहां चाहे वोट डाल सकता है। अपना मत है, अपने सोच समझ के उस मत का इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद में आपकी कोई भी सरकार आए क्या आए, उसकी प्रोसेस है। हम आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही तुरंत प्रभाव से उसके आगे कार्रवाई, जो कार्रवाई होनी है वो तुरंत प्रभाव से होगी। इसमें आपकी भी अहम भूमिका रहेगी। आपको सोना नहीं है, ठीक है, जग के रहना है कि आपका काम कराना है। जो बचा हुआ है आपका केवल थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसको पूरा करना है और लगभग होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 1000% बोलने वाले एक भाई ने कमेंट किया कि क्या हुआ सर,
तो अगर नियमितीकरण नहीं हो तब बोलना आपका नियमितीकरण होगा। 9 वर्ष से ऊपर वालों का नियमितीकरण होगा, उससे नीचे वालों को थोड़ा सा वेट करके फिर उनका जो प्रोसेस है, उनकी प्रोसेस में 9 वर्ष वालों के ऊपर है 9 से, उनका नियमित होने के बाद में आपका नंबर भी आएगा। और इसमें 1% भी अगर आप चिंता कर रहे हो कि नियमित होने से हमें छूट गए हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अनेक प्रकार के कमेंट कर सकते हो करने को, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोगों को नियमित होना ही है। ये कोई भी आप सोच रहे होंगे कि इसमें से कोई ऐसा हो कि सरकार चेंज हो जाए या ये नहीं आए, ये सरकार आए, कितना टाइम लगे, क्या होगा, तुरंत प्रभाव से कार्यकारिणी इसमें काम करेगी। और इन्होंने इतनी मेहनत की, वास्तव में काबिल तारीफ थी। कुछ कारण ऐसे हैं कि अभी खुलासा हम नहीं करेंगे, वो आदर्श आचार संहिता के बाद में कुछ बातें हैं वो खुल के करेंगे। तो आप लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि नियमितीकरण से हमारा पल्ला छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नियमितीकरण होगा, 1% भी हमारी तरफ से कम नहीं है। और जिस दिन होगा कि अब नहीं होगा तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कह सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द आपको ये दिन, इतने टाइम निकाला आप लोगों ने, तो ये भी कुछ टाइम बचा है कुछ दिनों का, ये भी आप आनंददायक आराम से निकालें, चिंता ना करें। आपका नियमितीकरण होना है तो होना ही है, उसमें 1% भी कमी नहीं है। इतनी अगर प्रोसेस के ऊपर आप चले गए हो, नीचे आना बिल्कुल भी आप, कई लोग तो इतना मतलब निराश हो चुके हैं कि बिल्कुल भी जीरो काम मान लिया है। ऐसा नहीं है, इतना काम करवाने में भी कितनी मेहनत लगी है वो आपने सोचा तक नहीं होगा कि इतनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो भी हुआ है उससे ये फायदा जरूर हुआ हमें कि इससे, इतनी प्रोसेस होने से आपके आने वाले टाइम के अंदर चाहे कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार बने, आप लोगों का काम है उसमें रुकावट नहीं आएगी। इतना प्रोसेस से आपका काम गुजरा है इसलिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर सिंगल लाइन का आदेश होता तो आप आज से जीरो समझ सकते थे उसे, 2013 की तरह। लेकिन आप लोग है 2013 वाले की बात करते हो, उसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। चिंता ना करें, नियमितीकरण तो होगा। आप लोग दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द ये आपका काम जो चल रहा है, वोटिंग वाला काम है, चुनाव आयोग का है, तो ये जल्द से जल्द नतीजे आए और आप लोग आदर्श आचार संहिता हटते ही आपकी प्रोसेस है वो शुरू की जाए और वापस आप लोगों को घी के दीपक जलाने का मौका मिले जल्द से जल्द। और आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। आप अगर उससे पहले अगर चिंता कर रहे हो तो इतना टाइम निकाला है तो कुछ टाइम भी इंतजार और करें।